एक बार की बात है, एक शहर में दो भाई रहते थे। एक भाई बहुत अमीर था और दूसरा बहुत ही गरीब था। एक भाई के पास सब कुछ था, वहीं दूसरे भाई के पास न खाने को रोटी थी न पहनने को कपड़े। उसका परिवार भूख से मर रहा था और उसके पास खाने पीने का सामान तक खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन गरीब भाई अपने बड़े भाई से मदद मांगने जाता है तो बड़ा भाई उसे दुत्कार कर वापस भेज देता है। एक दिन वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। उसके पास लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठर था। गरीब भाई बोला, माँ जी, ये गट्ठर तो बहुत भारी है, लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। माँ जी बोली, ठीक है बेटा, पर एक बात तो बताओ, क्या हुआ, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? गरीब भाई बोला, माँ जी मैं क्या करूं, मेरा परिवार भूख से मर रहा है और कुछ वक्त से मेरे पास कोई काम भी नहीं है। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? ठीक है बेटा, सुनो, अगर तुम ये लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम अमीर हो जाओगे। ठीक है माँ जी। गरीब भाई उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चल देता है और वो उस गट्ठर को लेकर उसके घर पहुंचा देता है। माँ जी बोली, बेटा, ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारी गरीबी जल्द ही खत्म हो जाएगी। ऐसा कहकर उस बूढ़ी औरत ने उसे खीर दी और बोली, बेटा, इस खीर को लेकर तुम वापस जंगल में जाओ। कुछ ही दूरी पर तुम्हें आम के 3 पेड़ दिखेंगे, उनके पीछे एक चट्टान है। ध्यान से देखोगे तो वहां तुम्हें गुफा दिखेगी, उस गुफा के अंदर चले जाना। वहां जाने के बाद तुम्हें 3 बोने मिलेंगे। ये खीर का बर्तन उनको दे देना, क्योंकि उन्हें खीर बहुत पसंद है। मगर ये ध्यान रखना, तुम उनसे खीर के बदले में पैसे मत लेना, बल्कि उनसे कहना कि मुझे पत्थर की चक्की दे दो। बस क्या था, बेचारा गरीब आदमी खीर लेकर जंगल की तरफ चल देता है। रास्ते में उसे बहुत सारे पेड़ दिखाई दिए और कुछ दूरी पर चलने के बाद उसकी नजर एक आम के पेड़ पर पड़ती है। उसने ध्यान से देखा तो 3 आम के पेड़ ट्रायंगल शेप में कतार में लगे हुए थे और बीच वाले पेड़ के पीछे चट्टान थी और उसी चट्टान में गुफा का दरवाजा भी था। वो डरता डरता अंदर गया तो तीनों बोनों ने उसके हाथ में खीर देखी और उससे कहा, अरे ये खीर हमें दे दो। गरीब आदमी बोला, ठीक है, मैं तुम्हें खीर तो दे दूंगा, पर बदले में मुझे क्या दोगे? ये सुनकर बोने कहते हैं, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? गरीब आदमी बोला, मुझे आप पत्थर की चक्की दे दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बोने कहते हैं, हमें मंजूर है, पर ये मामूली चक्की नहीं है, ध्यान रखना, इसे घुमाते हुए तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और हाँ, ये ध्यान रखना, इच्छा पूरी हो जाने पर इसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा जरूर डाल देना। जैसे ही तुम लाल रंग का कपड़ा चक्की के ऊपर डालोगे तो सामान बनना बंद हो जाएगा। बोनों ने उसे चक्की दे दी और वो चक्की लेकर चल पड़ा। फिर अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसके बच्चे और पत्नी भूख के मारे जमीन पर पड़े हुए थे। उसने अपनी पत्नी से कपड़ा बिछाने को कहा। कपड़ा बिछाने के बाद उसने वो चक्की उस पर रखी और चक्की घुमाने लगा और बोला, चक्की चक्की दाल निकाल दो। तो फिर वहां दाल का ढेर लग गया। दाल लेने के बाद उसने चक्की पर लाल कपड़ा डाल दिया तो दाल निकलनी बंद हो गई। उसने कपड़ा हटाया और फिर से चक्की घुमाकर बोला, चक्की चक्की चावल निकाल दो। ऐसे ही वहां चावल का भी ढेर लग गया। उसके बच्चे और पत्नी ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। गरीब आदमी बोला, हैरान मत हो, पहले खाना बना लो, फिर सब कुछ बताता हूँ। फिर सभी ने पेट भरकर खाना खाया और अपनी पत्नी और बच्चों को सब कुछ बताया। सभी बहुत खुश हुए। साथ ही सबको ये नसीहत भी दी कि जादुई चक्की के बारे में किसी से भी कुछ मत बताना। और इसके बाद उसने हर रोज चक्की से बहुत सी चीजें बनानी शुरू कर दी और उस सामान को लादकर उसे बाजार में बेचने निकल गया। धीरे धीरे उसके पास बहुत सा पैसा और सामान जमा हो गया। देखते ही देखते वो गरीब से अमीर हो गया
उसने अच्छा घर बना लिया और उसकी पत्नी और बच्चे अब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे। पर ये सब देखकर उसका बड़ा भाई हैरान हो गया और उससे जलने लगा कि ये कैसे हो सकता है। कुछ दिनों पहले तक तो ये भूखा मर रहा था, फिर अचानक से इसके पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई? जरूर दाल में कुछ काला है। इस बात का पता लगाने को वो अपने छोटे भाई के घर में जाकर छुप जाता है और इस तरह उसे अपने भाई के राज का पता चल जाता है। अगले दिन मौका पाकर वो अपने भाई की चक्की को चुरा कर ले जाता है और आनन फानन में अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर एक बैलगाड़ी में बैठकर भाग निकलता है। रास्ते में जाते जाते उसने सोचा कि चक्की को आजमाया जाए और बोला, चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की से नमक का ढेर निकलना शुरू हो जाता है, पर उसे चक्की को रोकने का तरीका ही मालूम नहीं था। देखते ही देखते वो सब नमक के ढेर में दब गए और वहीं मर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें किसी से जलना नहीं चाहिए, बल्कि सबसे खुश रहना चाहिए और जितना हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए।